बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आज की शो में। सुबह बखैर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मिजाज अच्छे होंगे। बड़ी अच्छी एक और खूबसूरत सुबह है और मौसम भाई मेरे साथ मौजूद है। मौसम भाई कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सुप्रभात एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी वेरी फाइन। आप बताएं, वो माजरत है कि कल आवाज़ जो थी, जी हाँ, फिर वो कुछ दिनों से टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से कल का वीडियो भी कोई 10-12 मिनट का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इस वजह से थोड़ा छोटा हो गया था। वीडियो हम अब ये रिजवान ने 95 नहीं पहना, मैंने पहना। अब मैं उतार रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मज़ा नहीं आता जी। एक्चुअली बात ठीक है, वीडियो में ज़रा इशू होगा ऑडियो का, और एक्चुअली लॉकडाउन वगैरह चल रहा है और ऑनलाइन भी चीज़ें नहीं आ रही, जाके मार्केट में जाना ज़्यादा मुश्किल है नया। लेकिन बहरहाल वी विल गेट अ न्यू माइक इन कपल ऑफ डेज, तो इंशाल्लाह आइंदा से आवाज़ का जो इशू है वो नहीं होगा। तो आपको बताते चलें आज के जो टॉपिक्स हैं 4-5 जिस पे हम बात करेंगे, और फिर आपके जो सवाल हैं वो तो लाजिम व मलजूम है, शो में हम लेते ही हैं। और काफी फिर भी नाराज हो जाते हैं, फिर भी नाराज हो जाते हैं। एक भाई तो बद्दुआएं दे रहा है, धर्मेंद्र नेगी बद्दुआएं दे रहा है, कह रहा मेरी भविष्य। ऐसा कभी नहीं होता कि हम जवाब ना दें, कभी ऐसा होता है मिस हो जाए, बहुत रेयर होता है। मैं तो बहुत एक्टिव होता हूँ इस पे। और वो कह रहे हैं नाराज ना, वो कह रहे हैं जी मेरी भविष्यवाणी है कि आपका शो नीचे से डाउन हिल जाएगा। देखें, ये हमारा नहीं उनका ही शो है, वो अपने आप को ही दे रहे हैं। तो बहरहाल जी आपका बल्कि नाम बाद में लेना था, अभी शुरू में आपका नाम ले दिया। बहरहाल जी आपको टॉपिक्स जो हैं वो बताता चलूं, और उसमें एक तो जो आपको पता है चाइना इंडिया का जो क्लैश चल रहा है, और उसमें जो स्पोर्ट्स पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि एक बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट ये एक मुहिम चल रही है इंडिया में। तो उसको लेके जो डिस्कशन है वो भी हम करेंगे कि क्या आईपीएल को जो स्पॉन्सर करता है वीवो जो कंपनी है, वो चाइनीज़ कंपनी है, उस हवाले से। फिर मज़ीद कल भाई हम जिस एक लेजेंडरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि श्रीलंका वाले के मैच फिक्स था वो, इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल 2011। तो वो भाई उसको ज़्यादा सीरियस ले लिया। कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव उनका वहाँ पे कोई एजेंसी है, उसके पास वो केस ले गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिर मज़ीद अश्विन ने बोला कि धोनी का बड़ा इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था उनके करियर पे, और उस पर। और मज़ीद इरफान पठान ने कहा कि अगर मुझे प्रॉपर बैकिंग की जाती तो मैं बेस्ट ऑलराउंडर बन सकता था इंडिया का, वन ऑफ द बेस्ट जो एवर प्रोड्यूस किया इंडिया ने। और वकार यूनुस हमारे बॉलिंग लेजेंड, उन्होंने कहा कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था पाकिस्तान ने ठीक ठाक ब्लंडर्स किए अगेंस्ट इंडिया जो मैच था उसमें, और वो जानेंगे मौसम भाई से जी क्या ब्लंडर किए। फिर उनको 2003 का भी याद आ गया वर्ल्ड कप के, सचिन तेंदुलकर बड़े ख़तरनाक मूड में थे, वसीम वकार और शुएब की उनकी धुलाई कर दी। तो उस पर भी वो कह रहे हैं जी बड़े अच्छे हम्बल इंसान हैं, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और मज़ीद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी शो का हिस्सा होंगे। तो मौसम भाई जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, और काफ़ी लोगों ने बल्कि 4-5 क्वेश्चंस भी आए हैं, आप इस पे बात करिए। आपको पता है जो क्लैशेस चल रहे हैं इंडिया और चाइना के खिलाफ बॉर्डर को लेके, तो बेहतर तो यही है कि इतना बड़ा इशू चल रहा है कोरोना वायरस का दुनिया में, दुनिया को सिमट के क्लोज आ जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो जो भी क्लैशेस हैं, जो भी फाइट्स हैं, वो ऑन द टेबल जो डिस्कस करके उसका हल होना चाहिए था। वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये मेरा मानना है। तो बहरहाल हम उसके जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स हैं उस पर हम बात करेंगे। बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट काफ़ी, मतलब पहले तो अवामी सतह पे ही ये बात चलती थी इंडिया पे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट भी कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना के लेके आ रही है जो चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उस पर भी शायद बैन लगा जाए। लेकिन हम आईपीएल पे बात करते हैं, क्या जहाँ पे इतना ट्रेंडिंग चल रहा है ये सोशल मीडिया पे भी, तो आईपीएल में काफ़ी मैसिव उनकी इन्वेस्टमेंट है वीवो मोबाइल्स जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है। और मैं पढ़ रहा था 200 करोड़ इंडियन रुपीस, ये बहुत बड़ी रकम है। और अगर इसकी उन्होंने स्पॉन्सरशिप की हुई है 2018 से लेके 2022 तक, तो इस पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई इसको भी फिर टाटा बाय बाय करना चाहिए और कोई नया स्पॉन्सर ढूंढना चाहिए। तो उसको लेके शायद मीटिंग भी हो अगले हफ्ते। लेकिन उनके जो ट्रेजर हैं आईपीएल के, उनका नाम है अरुण धूमल, उन्होंने कहा कि भाई आपको ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ठीक है, बात अच्छी है जो भी इंडिया अगर सोच रहा है बॉयकॉट इंडियन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, लेकिन उनका ये मानना है कि ये जो प्रोडक्ट है आईपीएल ये इंडिया की है और चाइना इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टिपिकली ऐसा नहीं है कि उनकी
चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ रही हैं इंडिया में और लोग वो ख़रीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उसके बिल्कुल बरअक्स है। इसका जो 42% है 200 करोड़ का, वो इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा, एज अ टैक्स जाता है। तो ये अल्टीमेटली जो स्पॉन्सरशिप है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट इकॉनमी, वो इंडियन गवर्नमेंट और जो इकॉनमी है उसको स्ट्रेंथन कर रही है। तो ये उनका कहना था। अब इस पे खैर काफ़ी वो मौसम भाई चल तो रहा है, हरभजन सिंह ने भी ट्विटर पे बोला बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, लेकिन इस पे मैं समझता हूँ कि ये धुम्मल साहब की बात में ज़रा वज़न है। और वैसे भी जब ये सर्कल पूरा होगा तो शायद फिर ही कोई दूसरी राह निकलेगी। देखें रिजवान, बात पता है, बात यह है कि नेशनल सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना, हाँ। वो हर चीज़ पे हावी होते हैं, होने भी चाहिए। मतलब मैं इस बात का बड़ा कायल हूँ कि मुल्क है तो हम हैं और सब कुछ है। हाँ, बात आ गई पॉलिटिक्स की, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। मतलब हमने हमेशा यही कहा है कि हर चीज़ का हल जो है ना वो बातचीत से है। और मैं दोनों गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, माशाल्लाह दोनों गवर्नमेंट्स को बच्चे तो नहीं है ना, एटॉमिक पावर्स हैं, उन्हें पता है सारी चीज़ों का। बैठ के इस मामले को हल कर लें, ताकि देखें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन करने से महंगाई का एक तूफान और आ जाएगा। आगे कोरोना वायरस के जो हालात हैं, देखिए चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ती होती हैं, ये सबको पता है। अगर हम उसको कंपैरिजन करेंगे तो शायद महंगी चीज़ें आएंगी। खैर ये तो उनकी गवर्नमेंट ने फैसला करना है। जहाँ तक वीवो का ताल्लुक है, जहाँ तक IPL का ताल्लुक है, इट्स टू लेट नाउ। अगर IPL देखिए अब जिस हालात में होने जा रही है, आप नया टाइटल स्पॉन्सर ढूंढने में भी टाइम लग जाए, में भी ना लगे। IPL इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, फॉरेन भी आ सकता है कोई और, लोकल भी आ सकता है, और वहाँ पे तो इतने बड़े बड़े हैं इंडिया में खुद हैं। तो वो देखे ना, अंबानीज हैं, मिट्टल्स हैं, बहुत सारे टाटाज हैं, बिरलाज हैं, हीरो वाले हैं, तो मतलब बेपनाह लोग हैं वहाँ, वो खुद भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसका जो है, देखें हरभजन ने कहा है या जिसने भी कहा है, उन्होंने ऑब्वियसली एज इंडियंस कहा है और उन्हें कहना भी चाहिए। अपने मुल्क की हर बंदे को साइड लेनी चाहिए, ये तो एक ऑब्वियस फैक्ट है। बाकी मैं फिर कहूँगा कि बैठ के इसका हल करें, क्योंकि IPL इज़ वेरी वेरी नियर। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप IPL को, सारी बात है इतना बड़ा रकम, यानी कि अगर ये बात मान ली जाए तो कोई 84-85 करोड़ जो है, 100 करोड़ यानी कि वो इंडियन इकोनॉमी में जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, और बाकी सारे लोगों को भी फायदा होता है। अच्छा, धुम्मल साहब की बात में वजन तो है, वजन देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो इंडियन है ना, लॉजिक है। देखिए वो इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो जाहिर बात है IPL को स्पॉन्सर हो रहा है ना। बस यही मैं कहूँगा, बैठ के इसका हल करें और IPL को होने दें। बिल्कुल सही है जी। और इसके साथ मिलती जुलती है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, उन्होंने भी कहा जी रेडी टू कंसीडर डील विद चाइनीज किट मेकर्स। तो ये एक जो चल रहा है आजकल मुहिम सोशल मीडिया पे, इंटरकनेक्टेड होती हैं ना चीज़ें। ये तो होती हैं। बहरहाल वी होप के ये मामलात जल्दी जल्दी हल हो जाएं और स्पोर्ट्स जो है ना प्रिवेल करें एमिड दिस कोविड-19। हमें ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल सही हो गया जी। पहली तो फिर वकार यूनुस जो लेजेंड हैं पाकिस्तान के बॉलिंग की हद तक, बॉलिंग की हद तक, कोचिंग में नहीं कहा मैंने, प्लीज, क्योंकि कोचिंग में 2-3 बार वो आए हैं। अब तो क्रेडिट देना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। 2 प्रोग्राम लगातार हमने इनके दोस्त का जिक्र नहीं किया। चलें, कौन से मेरे दोस्त? नहीं वो है ना, आपको तो पता ही है, हक जहाँ आ जाते हैं वो मेरे दोस्त हैं। मैं क्या बचपन से खेलता आया हूँ उनके साथ? क्या पता आप बंटे खेलते रहे उनके साथ, पतंगे उड़ाते रहे हो। कमाल हो गया जी। नहीं, दोस्त नहीं है वो, बस कोई बात से बात निकलती है तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ना निकले बात। ठीक है जी। वकार यूनुस, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान ने काफ़ी ब्लंडर्स किए, जो कि टॉस जीतने के बाद से पहला ब्लंडर हो गया कि उनको दावत दे दी बैटिंग करने की, और पिच को इन्होंने सही जज नहीं किया। और क्या समझते हैं वैसे, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, नज़र तो यही आ रहा था, और बारिश भी होने के चांसेस थे। यार देखें, वकार जब खुद कोच रहा है पिछले प्रीवियस स्टैंड्स में भी और अब भी रहा है, तो इसने कौन सा ऑब्वियसली वेदर देख के, वरना पाकिस्तान को आपको पता है कुछ शौक है चेज करने का। पाकिस्तान टीम का देखें, इंडियंस ऐसे ही नहीं 7-0 हैं। उनका साइकोलॉजिकल एक तो बैरियर है आप लोगों पे, दूसरा जब आप उतरते हैं ना, सिवाय चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल के, आप ऐसे ही उतरते हैं जैसे आधा मैच तो आप कंसीड कर चुके होते हैं, माजरत के साथ मान लेनी चाहिए ना हकीकत। देखिए 2 टीमें जब उतरती हैं, पहली बात तो ये है कि मैच खेलें जैसे 90s तक हम खेलते थे, लेट 90s तक भी हम खेलते थे। सही है, हम जीतते थे, वो जीतते थे।
ज़्यादातर हम जीत जाते थे। वर्ल्ड कप के मैचेस हम कभी उनसे नहीं जीतते थे उस वक्त भी। अब बात वही है कि जब आप फाइनल यानी कि वर्ल्ड कप के मैचेस में या आईसीसी के टूर्नामेंट, क्योंकि अब तो आप खेलते ही सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं आपस में, जब आप उतरते हैं तो आपको एक तो उस मेंटल ब्लॉकेट से आगे निकलना है। पास्ट इज पास्ट। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ ना कि यस, पास्ट को याद रखें, लेकिन बार बार पास्ट में जो है ना रहना जो है नुकसानदेह है। दूसरा, कपिल देव साहब की इनिंग्स का कह रहे हैं तो हमने स्पेशल करना है, तो उस पर बात आएगी। वर्ल्ड कप में कपिल देव की 175 की इनिंग नहीं होगी तो वर्ल्ड कप का जिक्र ही नहीं कंप्लीट होगा। तेंदुलकर के बारे में भी, तेंदुलकर का जो बयान है देखें, नहीं तेंदुलकर के हवाले से इनका बयान है, देखिए बिल्कुल सही है। तेंदुलकर, देखिए जो भी लोग, मैं हैरान होता हूँ बजाय इनको कि जितने भी लोग हैं, चाहे ए है या बी है, इनको तो फख्र करना चाहिए। जैसे हम खुश होते हैं कि तेंदुलकर इतना बड़ा नाम है, तो इन्हें तो शुक्र अदा। कोई कहता है आखिरी 2 साल नहीं चला, नेगेटिविटीज पे जाते हैं। ओए उस बंदे ने 89 से 2013 इतने अपने 2 डेकेड से ज्यादा आपको आपकी क्रिकेट को कहाँ ले गया? 2 डेकेड से ज्यादा कहाँ ले गया? इंडियन टीम का एक रोब दबदबा पूरी दुनिया में, तेंदुलकर इंडिया, तेंदुलकर इंडिया। और उसके बाद उस लेगेसी को जो है धोनी के बाद विराट ने, शर्मा ने, देखे आप तो बड़े फॉर्चुनेट हैं। हमारे पास तो दूसरा नाम बताने के लिए नहीं हो रहा। बाबर आजम एक आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसको ऊपर देखें, वो जितना बड़ा इंसान है, आप देखें डाउन टू अर्थ है। उसके दिमाग में कभी यहाँ पे कोई एक मैच खेलता है तो वो हैट्रिक किसकी करने चला जाता है, बात कितनी बदतमीजियाँ करता है, वो समझता है पता नहीं है वो क्या बुलाए हैं। आपके यहाँ तो आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि इतने बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं। द्रविड़ है, कपिल देव है, अजरुद्दीन है, यानी कि आप चलते चले जाएं। गंगुली है, चलते चले जाएं। कुंबले है, जवागल श्रीनाथ उसको मिला ही नहीं है जो उसको बनता था उसका। अच्छा मोहसिन भाई, बात चल ही निकली है तो ये वकार, वसीम, मतलब 92, फिर 96 में वसीम नहीं थे, 99 में थे, 2000 वसीम 96 में थे, क्वार्टर फाइनल में नहीं थे, मतलब उस मैच में नहीं थे। हाँ, कप्तान होके नहीं थे उसमें। 99 का फिर इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग टीम थी तब भी नहीं। 2000 फाइनल में जाके चूहे हो गए। 2003 में जो मैच हुआ वो भी। तो ये जो हमारे लेजेंड है, मतलब 4 मैच तो ये भी खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में। जी जी। तो ये बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करना आसान है, शायद काम करना मुश्किल है। देखिए क्या नहीं, वजह क्या है? ये इतने अच्छी 99 में आप मानते हैं पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, वन ऑफ द बेस्ट टीम पाकिस्तान है, एवर है। हम हारे, क्यों हारते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए इसमें उसको इंक्लूड कर लें, वो जो बंदे ने सवाल भेजा ना कि नेगेटिविटी क्यों है, वसीम ने किया, फलाने ने किया, मिसबा क्यों आ गया, नाम क्या उनका? उनका नाम जो आप बोले, मैं देखता हूँ नाम। अच्छा नाम बोल दीजिएगा उनका। ट्विटर पे उन्होंने किया था। देखिए बात पता है क्या, नेगेटिविटी नहीं है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो नेगेटिविटी नहीं करते। पास्ट ग्रेड्स जो हैं उनमें ज़्यादातर को चाहिए नौकरी, हमें तो नौकरी नहीं चाहिए ना। बात रिजवान की बड़ी ठीक है। 99 के टीम जो हमारी थी, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को, हालांकि हमें शुरू में पहली बॉल पे ही गिलक्रिस्ट चला गया था, हमें तो उनको लंबा डाल लेना चाहिए था, बजाय इसके कि जाके आखिर में 10 रन से हम लोग जीते हैं। लीग मैच, पहले मैच की, लीग के मैच की बात कर रहा हूँ। फाइनल में तो आप 133 पे फारग हो गए थे ना, वो तो बात करने वाली है ही नहीं, उसमें क्या बात करें। आप तो डाउन एंड आउट हो गए थे। इंडिया से क्या प्रेशर में आ जाते थे? मैंने आपको बता दिया, इंडिया से आपका मेंटल ब्लॉकेड है। आप वैसे तो उनसे अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें आगे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में आप 0 हैं। T20 में भी आपका यही हाल है। आईसीसी के इवेंट्स में आपके यही बुरा हाल था, सिवाय इस चैंपियंस ट्रॉफी में आके जो आपने 2017 के फाइनल में कर लिया, अदरवाइज आप बहुत पीछे हैं उनसे। बात वही है रिजवान, एवरी डे इज अ न्यू डे। यू मस्ट रिमेंबर द पास्ट रिकॉर्ड्स, इट्स दीज आर गुड फॉर यू, बट टेक योर फेलियर्स इनटू पॉजिटिविटी। अगर आप अपनी हार को हार ही की तरह लेके चलेंगे तो आप, यही मैं मशवरा इंडियन टीम को भी दूंगा कि जो हार गए ना आप सेमीफाइनल, फाइनल आईसीसी के, उनको बुला दें, बुला इस तरह दें कि अब जब आप उतरे ना हर मैच को। और एक बंदे का इसमें एक बड़ा अच्छा सवाल है कि जी 3 होने चाहिए, बेस्ट ऑफ 3 यार। वो बेस्ट ऑफ 3 इज नॉट द सॉल्यूशन। अच्छा जी, अश्विन you must be mentally strong in the final. Dhoni had massive influence on me like so many other cricketers। और जैसे कि धोनी को गंगुली ने प्रमोट किया, ऊपर आए, इनिंग्स खेली, धोनी ने भी अपने इरा में कप्तानी में बहुत से लोगों को प्रमोट किया। हालांकि पिछले दिनों ही गंभीर कह रहे थे अगर धोनी नंबर 3 पे खेलते बिल्कुल तो उनका रिकॉर्ड ही कुछ और होना था। ये तो मैं कह चुका था। देखें गंभीर,
हालांकि ज़्यादातर क्रिटिसाइज ही करते हैं चीज़ों को। हाँ, जैसे तस्वीर क्यों लगी हुई है 2011 की जब रिलीज लेकिन समटाइम्स ही रियली मेक्स सेंस। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी बातें भी करते हैं साथ साथ। बात मैं तो ये पहले कह चुका हूँ, अगर धोनी तीसरे नंबर पे खेलते या ऊपर खेलते, उनके रिकॉर्ड जो है ना वो शायद सेकंड टू नन होते, हाँ, या वन ऑफ द बेस्ट। अभी भी उनके रिकॉर्ड्स देख लें, 6वें नंबर पे खेलना मजाक नहीं होता। और प्रेशर सिचुएशन और मैच जितवाना और जितवाना और जितवाना, इन्फ्लुएंस ऑन अदर प्लेयर्स, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, बहुत बड़ा। जैसे तेंदुलकर का था, सहवाग का था, गंगुली का था, कुंबले का था, जहीर खान का था, इस तरह धोनी का था। देखें इसने बहुत सारे प्लेयर बनाए हैं। शर्मा आप कह ही नहीं सकते किसी और का है, उससे धोनी ने फुल फ्लैज बैकिंग की, कोहली को फुल फ्लैज बैकिंग की, रैना को फुल फ्लैज बैकिंग की। यस, उस दौरान कोई प्लेयरों का एग्जिट भी हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कई प्लेयर ओवरलुक, लेकिन क्यों हुए? देखिए अब शर्मा ना बनता अगर सहवाग रहता, ठीक कह रहा हूँ ना, सही कह रहे हैं। अगर लक्ष्मण रहता तो कोहली शायद ना बनता। इसी तरह रैना अगर ना बनता तो बहुत सारे लोग रहते, लेकिन वो रिकॉर्ड्स ना बनते। बात यह है धोनी की जो खिदमात हैं, फिर धोनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्पीक्स इटसेल्फ। अगर उसने 2 लोगों के साथ ये समझते हैं, मैं नहीं समझता जाए। देखिए हर प्लेयर का एक पास पीक होता है, जब वो पीक टाइम से, अब इस पे लोग मुझे रोक देंगे कि जी आप पीक कर रहे हैं तो धोनी का भी तो पीक गुजर। भाई धोनी को आप चेक कर लें, अगर उसका पीक गुजर गया है तो उसे चेक कर लें। अगर वो सुपर फिट नहीं है, परफॉर्म नहीं कर सकता, यू कैन चेक हिम, हमें भी शटअप कॉल मिल जाएगी, आप चेक कर लें। बाकी देखिए ड्राविड ने अपनी पीक पे छोड़ा, मैं समझता हूँ तेंदुलकर वाज परफॉर्मिंग टिल द लास्ट मैच। आप ये कह ही, बैड पैच तो धोनी कोहली पे भी आया हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं बैड पैच नहीं आ सकता? हाँ तो नहीं हुआ, 20 इनिंग से ज्यादा हो गई हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बड़ा प्लेयर नहीं है। शर्मा पे भी आया था बैड पैच, लेकिन शर्मा को जितना धोनी ने बैकअप किया तभी शर्मा बना। तो हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, और गंभीर की स्टेटमेंट को मैं फुली इंडोर्स करता हूँ। अगर धोनी, जो कुछ लोग कहते हैं सेल्फिश प्लेयर है, अगर वो सेल्फिश प्लेयर होता ना तो वो हमेशा ऊपर खेलता, अपने लिए खेलता, रिकॉर्ड्स के लिए खेलता, टीम इंडिया के लिए कभी ना खेलता, फिर वो 3 नहीं 6 टाइटल जीता होता 11 में से आईसीसी के। तो फिर तो ऊपर खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए था, टीम के लिए खेला ना यार, बात को समझे भाई। धोनी तो नीचे खेल सकता है, राहुल तो नीचे खेल सकता है, पांड्या तो नीचे खेल सकता है, जडेजा तो, आप मुझे बताएं, कोहली नीचे खेल सकता है, शर्मा नीचे खेल सकता है, धवन नीचे खेल सकता है, आप मुझे बताएं। अगर तो ये खेल सकते हैं तो फिर ठीक है। बात तो ये है ना भाई, हर प्लेयर अपने नंबर पे खेलता है। ये वो प्लेयर हैं जो हर जगह अपनी जगह सैक्रिफाइस कर दी, सैक्रिफाइस की, मुल्क और कौम की खातिर, टीम की खातिर। नहीं वो आपने कहा ना ऊपर आता तो 6 जीत जाता, तो मैंने कहा फिर ऊपर ही आना यार चाहिए फिर कई लोगों का देखे ना, फिर अकेले ही खेलता ना, बात नहीं समझ रहे, फिर वो 6 जीत जाता। लेकिन लोग इस पे बातें बहुत करते हैं। सेल्फलेस खिलाड़ी है, और जब पाकिस्तान पे इसके अगर ये सेल्फलेस ना होता, अगर ये बाइस्ड होता, अगर ये रिकॉर्ड्स के लिए जा रहा होता, तो ये 3 नंबर पे खेल रहा होता। बस भाई 2-3 साल पहले कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया था कि पाकिस्तान में मिसबा पे बहुत बैशिंग होती थी और धोनी पे, इंडिया पे, और हम तो चाहते थे, तब सोशल मीडिया पे कमेंट करते थे भाई अदली बदली कर लो। नहीं जी, मेरी बात का जवाब इन्होंने खुद दे दिया, बात खत्म हो गई। अगर मिसबा इतने अच्छे होते तो ये अदली बदली पे ना जाते। नहीं, क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा था ना, वहाँ के लोग कहते थे मिसबा अच्छा है, यहाँ के कहते थे धोनी अच्छा है। मिसबा अच्छा है यार, वहाँ के लोग कहाँ से, कौन से लोग कहते थे? बोला करते थे ये सो रहे होंगे, फिर जो कह रहे होंगे ख्वाब में कह रहे होंगे। देखो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर किसी की ओपिनियन का। नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट यू शुड बी रियलिस्टिक ना माय डियर ब्रदर। ठीक है भाई साहब। इरफान पठान बड़े अच्छे स्विंग बॉलर थे इंडिया के, और जो गेंद घूमता था उनका दोनों तरफ, कराची में वो हैट्रिक आपने देखा होगा। बट यूनस और यूसुफ वाली गेंद तो लाजवाब थी। तो सारी गेंदें लाजवाब थी, हाँ सारी लाजवाब थी, लेकिन यूनस वाली कुछ ज्यादा ही वो फिट किस्म की थी ना, बहुत अंदर आ गई थी। तो ये उनका ही कहना है कि जी मुझे सही बैकिंग नहीं की गई, 27 साल की एज में मुझे मतलब रिटायर होना पड़ा। अगर मुझे जरा प्रॉपर बैकिंग की जाती तो मैं अच्छा ऑलराउंडर बन सकता था। हालांकि अच्छा, किसने बैकिंग नहीं की? उनका ये कहना है धोनी ने। धोनी की इरा में वो जरा ना नाराज रहे कि मुझे कम्युनिकेट नहीं किया गया। हालांकि धोनी के टाइम पे उनको 1 डाउन भी ट्राई किया गया ओडीआईज में, और वो देखें पता होता क्या है, बात 27 साल की अगर है तो फिर आमिर क्यों रिटायर हो गए? बात 27 साल की नहीं है, बात ये है कि किसी हद तक वो कह रहा मुझे यार, ये भी तो क्या क्या मतलब, किसी ने जाके घर जाके कहा था कि आप रिटायरमेंट का अनाउंस करें, ये क्या बात कर रहे हैं आप? यार उसको चांस नहीं मिला ना 27 साल के बाद वो खेला। यार रैना को भी अब चांस नहीं मिल रहा, तो यार होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसने शायद अभी जाके किया है इतने सालों बाद।
होता ये है, देखें हर प्लेयर को अपने बॉडी लैंग्वेज का, अपने अंदर का पता होता है कि मेरे अंदर कितनी टूट फूट हुई है और कितना मैं आगे चल के इफेक्टिव हो सकता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ा ऑलराउंडर बन सकता था, मजीद बड़ा। मैं तो समझता हूँ बड़ा ऑलराउंडर था। हाँ। बड़े मैच जिताए हैं इसने, इरफान पठान ने इंडिया को, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। कई इसकी इनिंग्स बड़ी यादगार हैं। जब इंडियन बैटिंग ऑर्डर फंबल करता था तो बीच में आके इसने बड़ा 40s वाली कई इनिंग्स खेली और हैं। फैसलाबाद में धोनी के साथ बड़ी अच्छी टेस्ट में पार्टनरशिप थी इसकी। तो ये बात सच है, लेकिन देखें ये कहना कि किसी ने कैरियर खत्म कर दिया है, ये थोड़ी ज्यादती है, हार है। डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं कहा, वैसे नाम नहीं यार लिया। मतलब तो वही होता है ना, हाँ। डायरेक्ट कहना या इनडायरेक्ट। अब हम कह देते हैं, लोग नहीं कहते। वो कह रहे हैं जी मुझ पे हो ये सकते क्रिटिसिज्म थे। होता था, स्पीड मेरी जरा कम हो गई है, लेकिन उनका कहना है जो आखिरी मेरा T20 मैच था उसमें मैन ऑफ द मैच आया और कुछ अपने गिले शिकवे कर रहे थे। एनी हो जी, देखें हो जाता है बॉलिंग जब उनकी आप बेहतर थी बैटिंग की निस्बत। नहीं, इसमें वो तो बॉलर ही थे हाँ, ना, बड़े वो तो वो ऑलराउंडर बॉलर की ही थे। कैटेगरी में वो आए नहीं, आए मतलब- नहीं, लेकिन वो हाँ। अच्छे थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब he was polish good, हो but सकता he था। has passed his peak. He must understand that. अच्छा जी, कई प्लेयर्स का कैरियर बनता है, कई का टूटता है, ये होता है। अथरोजा बोटेक साहब, इनका ये क्वेश्चन था और ये पूछना चाह रहे हैं कि 2019 के वर्ल्ड कप में जो आपको पता है राउंड रोबिन सारी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेली, मैंने बता दिया है। टॉप पे, तो बाकी जो सुन रहे हैं उनको भी तो हाँ, बताना है जवाब कि नहीं। मैंने दे दिया। हाँ, तो टॉप पे इंडिया था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल पिछले काफ़ी अरसे से यही चल रहा है इंडिया के साथ, सेमीफाइनल और फाइनल। वो उनका ये पूछना है जी, आईसीसी का जो फाइनल है वो बेस्ट ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, ताकि जो ऊपर की टीम आई है उसको ज़रा ज़्यादा मौके न्यूजीलैंड मिले। की टीम को भी फिर यही आर्गुमेंट देना चाहिए कि हाँ। हमने तो स्कोर बराबर हुआ था, बाउंड्रीज भी हमारी ठीक थी, फिर हमें क्यों नहीं चैंपियन बना दिया गया। हम्म, देखिए ना, ये आर्गुमेंट बनता नहीं है, क्योंकि रूल्स जो है ना वो पहले, फिर आपको भी नुकसान हो सकता है हाँ कि आप फाइनल पहला बहुत अच्छा खेल जाएं, अगले दो ना अच्छे खेल सकें, हाँ, या पहला आप गंदा खेलें, दूसरा बहुत अच्छा खेलें, तीसरा फिर खराब खेल जाए। देखिए फाइनल तो इसी तरह ही होता है हाँ, कि जो टीम या तो इसे लीग बेसिस पे कर दें, जो टॉपर है जैसे लीग में होता है, सारी लीग्स में जिसके पॉइंट ज्यादा होते हैं वो चैंपियन हो उसको जाता है। मजा नहीं है वैसे। अब बात तो फिर वही है ना, देखिए मजा तो यही है कि एट द फाइनल हर्डर आप क्या कर रहे हैं, फाइनल हर्डर मैटर करती है। बिल्कुल सही बात है। और फीफा फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है उसमें देखिए राउंड 16 का स्टार्ट हो जाता है, वहीं से नॉकआउट स्टार्ट हो जाता है भाई। प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तो ग्रुप मैच भी एक मैच ही होता है। ग्रुप मैच भी 3 होते हैं, 2 जीतना मस्ट होते हैं। तो देखें फिर फाइनल नहीं, तो कोई एक भी जीत के आ सकता है, इट डिपेंड्स, मतलब मोस्टली हाँ, मोस्टली, दो लेकिन मैच तो देखें मस्ट हो जाते प्री हैं। क्वार्टर फाइनल, फिर और क्वार्टर कई दो फाइनल, तो जीत के भी फिर वो गोल डिफरेंस और हाँ। फलाना वो भी आ तो जाता है। ये वर्ल्ड कप जो है वो इसी का ही नाम है कि आपकी टीम एंड तक जाए और देखिए, बेस्ट जाए। टू देखिए। स्टे अमंग द बेस्ट इन द बेस्ट, हाँ यू हैव टू बी द वेरी बेस्ट। बिल्कुल सही बात है। 2003 का ऑस्ट्रेलिया जीती बगैर कोई मैच हारे, 2007 का जीती बगैर कोई मैच हारे। तो जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है उसको फिर फाइनल 11 में देखे ना इंडिया जो जीती, हाँ। और ये जो श्रीलंकन मिनिस्टर साहब हैं, और देखें उसी पे संगाकारा और जयवर्धने की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स आई हैं। हाँ, और बिल्कुल। मैं तो इसको कहता हूँ गंगली को चाहिए कि इनको आखिर तक अब लेके जाएं, वंस एंड फॉर ऑल। ये रोज का तमाशा लग गया, जब हार जाते हैं तो इनको तकलीफ शुरू हो जाए। और हाँ। तकलीफ कब शुरू होती है, यानी भूख लगी है आज हाँ और इनको दर्द शुरू हुआ है 9 साल बाद जाके। हाँ। और जब तू मिनिस्टर था उस वक्त तू खामोश क्यों रहा भाई? हाँ। उस वक्त क्या तुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी? हम्म। अब इलेक्शन आ गया, जयवर्धन इज राइट, इलेक्शन आ गया तो आप गड़े मुर्दे निकाल रहे हैं कि जी करो कट के ते जान पाओ। इस तरह जान नहीं पैंदी मेरा भाई जी। अच्छा, और ठीक है जी, इस पे हमने कल भी बात की थी, मौसम ने कंक्लूड कर दिया। आगे जी धर्मिंदर नेगी का नाम ले लिया। हाँ भाई जी, साहब धर्मिंदर नेगी साहब। बददुआएं ना दिया करो यार। अपने शो को बदवामा ना दो, लाइक करो, भविष्यवाणी। सब्सक्राइब करो। भविष्यवाणी, ये बॉलीवुड मूवीज में ये सुना डायलॉग, भविष्यवाणी हम करते हैं। मुस्तकबिल की पेशन गोई। युगनेश निशद कह रहे हैं भाई हसन अली नेक्स्ट टाइम वालगा बॉर्डर कब जाएंगे, तो भाई वो पहले भी हमें बता के नहीं गए थे कि जो अभी भी हमें बता के जाएंगे, लेकिन वैसे आजकल आपस की बात है, वो डांसिंग स्किल्स उसकी अच्छी हैं। हाँ क्रिकेट से बेहतर है वो डांस पे ही अच्छे पैसे बना लेगा। नहीं देखो डांस वो डिसेंट जो वाला नहीं है, वो मुजरे वाला डांस कर रहा अब है। मैं नो कमेंट्स भाई, मैंने जो कहना वो था मैंने कह सोशल दिया। मीडिया पे देखी है मैंने जो वीडियो। कहना था कह दिया, पैसे वैसे ही नहीं ना कमाए जाते। आगे चला। तो भाई साहब हमें नहीं पता, हमने पहले भी क्रिटिसाइज किया था, ये उनका काम नहीं है बॉर्डर पे जाके इस तरह डोले शोले दिखाना। ये जिनका काम है वो करें, और ये क्रिकेट इनका काम है ये वो करें। बागवान कह रहे हैं जी रोहित ओपनिंग पार्टनर इन वर्ल्ड कप T20 राहुल राहुल।
धवन आएगा नीचे या उसकी छुट्टी? नहीं, राहुल आएगा तो धवन नहीं आएगा, नीचे आपका बड़ा अच्छा स्ट्रांग बन जाएगा ना, क्योंकि बीच में धोनी आ जाएगा ना आप वर्ल्ड T20। सुरेश सोलंकी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स अगर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं बहुतात में, तो वहाब रियाज क्यों कह रहे हैं टेस्ट में वापस आएंगे? किसने कहा बहुतात में ज्यादा है? पहले तो ये कहा बताओ। जाता है ना यूजुअली, कौन कह रहा है? बस एक परसेप्शन बना हुआ नहीं, कहाँ है वो परसेप्शन? अब तो बॉलर ही नहीं आ रहे, 125 130 से ऊपर ही नहीं आ रहे, क्या बात कर रहे हैं? है ना। ओ यार, एक नसीम शाह आ गया, एक शाहीन शाह आ गया, और क्या है? किधर है? वेयर आर द फास्ट बॉलर्स? अ कंट्री व्हिच वाज रेगुलरली प्रोड्यूसिंग 140 केस प्लस 150 केस, वहाँ पे अब 125 को आप बॉलर कह रहे हैं फास्ट बॉलर? देखें, ये NCA की नाकामी है, ये वहाँ जो बैठे हुए हैं सदियों से, ये उनकी नाकामियाँ हैं। यही वक्त है अभी भी अच्छे लोगों को हायर कर लें, वरना आपकी जितनी माजी की जितनी भी कामयाबियां हैं ना, वो हिस्ट्री बुक्स में रह जाएंगी। शिव कुमार कह रहे हैं जी थोड़ा पंजाबी में बात कर लिया करेंगे। करांगे ना जी पंजाबी च गल, आज दा आखिरी मिनट होएगा ही पंजाबी च गल करी दी है, पर मसला दरअसल ये है कि बहुत ज्यादा लोगों ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। नहीं असल विच फिर भी असल ਅਸੀਂ गल थोड़ी जी गल करने हैं पंजाबी च, सिर्फ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ taste ਆਖਿਰ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ कर ਬਲਕਿ। लिया। हाँ। अमन आफ्ताब है, जोबन बाजवा है, अधिराज प्रताप सिंह है, शेख फैज राजा, सिडनी से एक है हमारे भाई, वो बड़ा करते हैं। अरियान असलम है, वो कह रहे हैं कि जी एक सुखविंदर मन है, वो ही है शायद इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, कह रहे हैं जी पाकिस्तान की टीम कमज़ोर लग रही है, 3-0 इट सीम्स इट वुड बी, इंग्लैंड हराएगा। लेकिन देखो टीम इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि थोड़ा लेकिन ये बेहतर हो। उम्मीद पे जिंदा है, मैं नहीं। नहीं, उम्मीद पे ही मैं जिंदा, कहता दुनिया हूं, है उम्मीद पे अगर जिंदा आप भाई। देखें, मैं एक बात जरूर होप कहूंगा, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, होप जरूर रखनी चाहिए, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, हाँ। पाकिस्तान की टीम में बैट्समैन अच्छे हैं, हम्म। बुरे नहीं है। हम्म। अगर वो खड़े हो गए ना हम्म। और तरीके से खेले, तो वो जो सामने के बॉलर हैं वो भी हमारी तरह इंसान ही हाँ, हैं। 250 300 हर इनिंग्स में कर लिया तो फिर कम्पिटिटिव हो सकती है सीरीज। खैर उस पे हम बात 250 करेंगे यार, वो टोटल एक इनिंग्स में 250 मुश्किल ही होती फिर संगीत। पूरे मैच में मुझे तो याद नहीं पड़ता पाकिस्तान ने 600 लास्ट टाइम कब किया था, 2 इनिंग्स में मिला के 600 यार कर ले क्या तो कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान में किया था। पाकिस्तान में किया था ना। जी। अच्छा जी, करण राणा है, उसके अलावा दिनेश कुमार है, अमित भारद्वाज हैं, और आयुष शुक्ल हैं, जावेद हैं, प्रथमेश कोमेकर हैं। वो कह रहे हैं जी क्या मजाक है, आपने 20 मिनट की वीडियो बना दी है। तो भाई आपको मसला हमने बता दिया कल, माफी 10-12 मिनट का बीच में माफी कट भाई, गया, माफी। ऑडियो बड़ी बकवास थी उसकी। हाँ, बहुत बहुत अमित मसला बॉल सिंह है, वो कह रहे हैं जी अच्छा जी पथो विश्वास है, वो कह रहे हैं शिवाली वर्मा पे बात करें। हाँ, शिफाली वर्मा, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, द डैशिंग, द तेंदुलकर ऑफ इंडियन वुमेन टीम, और बहुत आगे जाने वाली है, बस उसकी इश्तियाक- सही ग्रूमिंग करें। इश्तियाक अहमद कह रहे हैं मोहसिन भाई बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बस ये अच्छा। कंपटीशन देने पे उतरे हुए हैं आजकल, क्या करें यार, वरना ये इनको। देखे लड़के जो है नाराज हो जाते हैं जी। सैयद साहब अली हैं, दुलीप कुमार रशिया से, इनका मैसेज था। अजय जोशी हैं उदयपुर से, और परवीन गैंगवार। परवीन वैसे मेरी ताई अम्मा का नाम है, सिर्फ परवीन, गैंगवार नहीं। तो अच्छा, ये मैसेजेस थे मौसम तो भाई और भी मैसेजेस वो जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो वो हमें जिनका हाँ, कभी नाम इसके नहीं अलावा है जी आशीष हैं, है, वरना मुझे आपके नाम के साथ अधिराज प्रताप सिंह का ले लिया। इसके अलावा प्रमोद, इनकी हैप्पी बर्थडे है। सनी हाँ। ठाकुर, इनकी हैप्पी बर्थडे है, शुभकामनाएं आपको आज के दिन की। नरेश नायक हैं, नरेंद्र जंगीत हैं, बुद्धि राजा सिंह, बुद्धि राजा सिंह साहब हैं, नरेश नायक हैं, और ये हैं जी अधिराज प्रताप सिंह लखनऊ से। इन्होंने कहा जी साडा नाम नहीं लेंदे, लै लिता जी तुहाडा नाम, कोई रह तो नहीं गया पाजी। अच्छा, ये जो सवाल था ना कि मैच नहीं होते, ये अखिलेश गुप्ता थे, इन्होंने हमें भेजा था, जिनका मैंने बताया कि नेगेटिविटी नहीं है, हमारा काम है कीप ऑन नॉकिंग ऑन द डोर्स, इनको जगाते रहना। इनका काम है कि ये जागें या ना जागें, नहीं जागेंगे तो इनकी मर्जी है। तो आखिरी मिनट शुरू हो गया, जी। तो भाइयों तो भैनों अपना बहुता सारा ख्याल रखो, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ। पंजाबी जी कह दो, कमेंट सब्सक्राइब वगैरह हाँ, अपने चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਕਰੋ,
ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ। IPL ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਏ ਵੀਰ ਆਈਏ ठीक ਤੇ है ਆ ठीक ਕੇ है ठीक ਤੁਹਾਡੀ है ਮੁਹੱਬਤਾਂ ओके ਨੂੰ जी ਵੰਡੀਏ। अपना रखिए ख्याल Love love you you all. all talk to you tomorrow in the next video until take care